हेलो गाइज, दिस इज राघवेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं डूड अमंग डूड्स चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इज वीपीएन। वीपीएन क्या होता है। रिसेंटली जब से पबजी बैन हुआ और पबजी का लेकिन ग्लोबल वर्जन बैन नहीं हुआ था, बहुत से लोगों ने वीपीएन यूज़ करना स्टार्ट किया था। वीपीएन यूज़ करके पबजी को खेलना स्टार्ट किया था। तो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि एक्चुअली वर्किंग क्या होती है वीपीएन्स की। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सो गाइस, इसी बात पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो। वीडियो को जरूर लाइक कर देना। रिसेंटली मैंने शॉर्ट्स में एक ट्रिक बताई है कोविड-19 की कॉलर ट्यून को लेकर। अगर आपको कोविड-19 की कॉलर ट्यून परेशान करती है तो बहुत सही ट्रिक है, आप उससे गेट रीड हो सकते हो। मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर ज़रूर देखिए। तो इसी बात पर चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ वीपीएन। वीपीएन का जो फुल फॉर्म है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब इसे समझने के लिए हमें नेटवर्क समझना पड़ेगा। सो अगर नेटवर्क को आसान भाषा में समझा जाए तो नेटवर्क एक ऐसी डिवाइसेस का कनेक्शन है जो आपस में ही कोरिलेट कर कर इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि आप अपने ही घर में देखिए, आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टीवी है। स्मार्ट टीवीज़ में क्या होता है आजकल कि आप वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्शन दे दीजिए and now you can play any kind of YouTube and movie using your phone। तो ऐसे में क्या हुआ, आपका टीवी और आपका फ़ोन आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए। नाउ सपोज आपको अपने फ़ोन से कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है आपके पीसी में, तो आप यूज़ करेंगे यूएसबी केबल। तो इस तरीके से आपके घर में जितनी भी डिवाइसेस हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज चल रहा है। ये होता है एक सिंपल नेटवर्क। मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो बेसिकली वीपीएन क्या करता है, पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन से आपको एक प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, मेंटेनिंग योर ऑनलाइन प्राइवेसी। नहीं समझ में आया होगा तो वीपीएन, हाउ डज अ वीपीएन वर्क, इसे समझने के लिए, वीपीएन की फंक्शन को समझने के लिए चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज यू आर अ स्टूडेंट, ठीक, और आपको अपने टीचर से कोई क्वेश्चन करना है बट नॉट डायरेक्टली। आपको डर लगता है कि आपके टीचर आपको स्कोल्ड करेंगे। सो व्हाट यू विल डू, आप अपने फ्रेंड को बुलाएंगे और उसे कहेंगे कि भाई यार जा और टीचर से ये सवाल पूछ कर आ, मुझे बता। तो सपोज वो जाता है, टीचर से पूछता है और आपको सवाल बता देता है। सो इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, आपने एक क्वेरी जनरेट की जो कि पास हुई आपके फ्रेंड के थ्रू आपके टीचर को। बट आपके टीचर को तो ये नहीं पता है कि आपने वो क्वेरी जनरेट की है। आपके टीचर को तो यही लग रहा है कि आपके फ्रेंड ने पूछा है वो सवाल। सेम थिंग हैपन्स विद वीपीएन। नाउ सपोज आपने एक क्वेरी जनरेट की गूगल क्रोम पर, व्हाट इज गूगल, आपने सर्च किया। उस केस में क्या होता है कि वो क्वेरी जाती है मेन सर्वर। अभी मैं वीपीएन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल प्रोसेसिंग क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेरी जाती है मेन सर्वर पे। मेन सर्वर आपके क्वेरी को प्रोसेस करता है और उससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स रहते हैं आपको डायरेक्टली पास कर दिए जाते हैं। अब इस केस में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि पहली बात तो आपने जितना भी डाटा, आपका आईपी एड्रेस, आपकी डिवाइस, जिस भी डिवाइस से आप सर्फिंग कर रहे हो उस डिवाइस का आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, किस प्रोवाइडर से आपने सर्फिंग की है, मीन्स एयरटेल, जियो, वोडाफोन एंड समथिंग लाइक दैट। तो जिससे भी आपने सर्फिंग की है ये सारी डिटेल्स चली जाती हैं सर्वर पर। एंड इवन कुछ ऐसे वेब ब्राउजर्स हैं जो कि ट्रैक करते रहते हैं आपकी क्वेरीज को। आपकी डिवाइस, पहली बात तो आपकी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगी। सेकेंडली आपने क्या क्या सर्च किया है, आपकी सर्च हिस्ट्री क्या रहेगी। और आपका आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, भी इन चीज़ों को ट्रैक करता है। तो इस तरीके से आप एनोनिमस नहीं हो पाए। आपकी जितनी भी प्राइवेट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो तो जा ही रही। आईएसपी के पास भी वो सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, गूगल क्रोम के पास भी वो सारी इन्फॉर्मेशन है और मेन सर्वर पर तो जा ही रही है। तो इन दिस वे बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, पेमेंट ऑप्शन और ये सब यूज़ करते करते कहीं ना कहीं अगर उनसे हल्का सा भी पासवर्ड लीक हुआ इन सर्वर्स पर या गूगल क्रोम या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में भी कई बार हैकर्स पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो क्या होता है कि ये सारे पासवर्ड्स अगर लीक हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा घाटा खा जाएंगे। यहाँ पर रोल आता है वीपीएन्स का। वीपीएन के थ्रू क्या होता है कि सपोज आपने वीपीएन से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया एक सर्वर पर, एक वीपीएन सर्वर पर आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया। अब क्या होगा, आपने एक क्वेरी जनरेट की, व्हाट इज गूगल। अब ये क्वेरी ना कि डायरेक्ट मेन सर्वर पर जाने के बजाय पहले जाएगी वीपीएन सर्वर पर। वीपीएन सर्वर उस क्वेरी को प्रोसेस करेगा। अभी उसके पास रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट्स देने की क्षमता नहीं होती है वीपीएन सर्वर्स में। वो फिर एक क्लाइंट की तरह वर्क करेगा और उस क्वेरी को भेजेगा मेन सर्वर पर। अब यहाँ पर पुराना एग्जांपल स्टूडेंट वाला याद करिए। अब यहाँ पर जो वीपीएन सर्वर है वो आपका फ्रेंड है और मेन सर्वर टीचर है।
मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा हो क्या रहा है यहाँ पर। अब जब मेन सर्वर के पास ये क्वेरी जाएगी VPN के थ्रू, तो मेन सर्वर के पास IP एड्रेस भी जाएगा VPN सर्वर का, और आप एनोनिमस रह जाएंगे, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। एक बात तो ये। सेकेंडली क्या होता है, बिजनेसमैन के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि उनके पासवर्ड्स लीक नहीं होते हैं। मान लीजिए मार्केट में आजकल बहुत टाइप के VPN सर्वर्स अवेलेबल हैं, फ्रीमियम है, प्रीमियम है, कुछ 7 डे ट्रायल और अलग अलग टाइप के VPN अवेलेबल हैं। अब बात आती है, मान लीजिए आपने एक फ्री VPN को यूज़ करना शुरू किया, तो आप ऐसे केस में क्या होता है कि आपने कनेक्शन स्टैब्लिश किया फ्री VPN के सर्वर के साथ, तो क्या गारंटी है कि वो आपकी प्राइवेट और पर्सनल इंफॉर्मेशन को पर्सनल रहने देगा? यही प्रॉब्लम आती है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि मे बी वो सर्वर भी आपकी इंफॉर्मेशंस को स्टील कर रहा हो। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि आप पेड VPNs को लें, क्योंकि पेड VPNs की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उस पर अगर आप एग्री करते हैं देन दे विल नॉट एट ऑल स्टील योर डेटा और शेयर इट टू एनीवन। आप उसे पढ़ें और उसके हिसाब से VPNs को परचेज करें। मैं कमेंट सेक्शन में कुछ VPNs के नाम मेंशन कर दूंगा जो कि फ्री भी हैं। फ्री वालों को खैर ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं मेंशन कर दूंगा, लेकिन अगर आपको ट्राई करना हो तो फ्री वाले भी मेंशन कर दूंगा और कुछ पेड वाले भी मेंशन कर दूंगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई ड्रॉबैक की। ड्रॉबैक यही नहीं है, आपके VPN सर्वर, मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट आपको ट्रैक कर रही है, आपकी ट्रैकिंग हो रही है कि आप क्या कर रहे हो, और आपने एक फ्री VPN को यूज़ कर लिया, आपने फ्री VPN से कनेक्शन इस्टेब्लिश किया और उसे यूज़ कर लिया। अब फ्री VPN के पास अगर गवर्नमेंट पूछने जाएगी मुझे इस यूज़र का डेटा निकाल के दीजिए आप, देन इट विल श्योरली गिव द डेटा, और इवन वो भी आपके डेटा को चुरा सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें फ्री VPN पे विश्वास कतई नहीं करना चाहिए। तो पहला फायदा ये है कि पहली बात तो ये आपकी प्राइवेसी मेंटेन करता है। कैसे करता है? ये आपके लोकेशन को नहीं शेयर करेगा, आपके IP एड्रेस को नहीं शेयर करेगा। सेकेंडली क्या होता है, किसी भी टाइप की आइडेंटिटी थेफ्ट को वो अवॉइड करता है, क्योंकि नाउ यू हैव बीन अनोनिमस। आप किसी VPN सर्वर से कनेक्टेड हैं और ये जो सर्वर कनेक्शन होता है ये टोटली एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है। बीच में कोई भी हैकर्स होते हैं वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं ना। सपोज आपने किसी पेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर प्राइम मेंबरशिप ले रखी है, सपोज अमेजन प्राइम पे ही आपने प्राइम मेंबरशिप ले रखी है, और किसी और कंट्री, अनदर कंट्री में आप गए सपोज, तो उस कंट्री में अगर अमेजन प्राइम बैन होगा तो आप कैसे यूज़ कर पाओगे? आपकी प्राइम मेंबरशिप भी ख़राब हो गई, आप बहुत समय के लिए गए हो, मान लीजिए 1 साल के लिए आप गए उस कंट्री में। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप यूज़ कर सकते हैं VPN का। VPN में आप इंडिया का सर्वर ले लीजिए और आप यूज़ कर सकते हैं इन दैट केस। VPNs का एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि मान लीजिए आप किसी पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड हैं और भी लोग उस कनेक्शन को यूज़ कर रहे होंगे, तो कई बार क्या होता है कि डेटा ब्रीचिंग पॉसिबल हो जाती है। हैकर्स क्या करते हैं कि पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन पे जाकर कनेक्ट हो जाएंगे और उसके थ्रू आपका जो इंटरनेट पैकेट, आपने जो भी क्वेरीज और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी डिवाइस की, आपकी लोकेशन एंड ऑल दैट, वो ट्रैक कर सकते हैं। VPNs के केस में क्या है कि आपने डाटा कनेक्शन पहले आपने इस्टेब्लिश कर लिया VPN सर्वर से, तो अब आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई? उस VPN सर्वर की हो गई, उसका IP एड्रेस हो गया। तो जो भी क्वेरी आप जनरेट कर रहे हो वो पहले VPN सर्वर से जनरेट हो रही है, तो ऐसे केस में आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं हो पाता है। सो VPNs के बारे में आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं डूड अमंग डूड्स के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।